लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि कैसे अपनी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और हमें कैसे कंजर्व करना है अपनी एनर्जी। हम सोते भी हैं तो दिमाग चलता रहता है, थॉट्स चलती रहती हैं। जैसे आपने नलके का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था। जैसे बॉम्बे में तो टांकियों में पानी आता है, घर के ऊपर छोटी छोटी टांकी होती है। right. फ्लैट्स में तो नल खुला रह जाए तो सारे की सारी टांकी खाली हो जाती है। उसी तरह हमारी भी एनर्जी विद और विदाउट आवर नॉलेज, can't say with or without our knowledge, it's with or without awareness. अच्छा, if I'm thinking 1 घंटा बीत गया एंड ऐसे ही सोच रहे हैं, सोचते जा रहे, अवेयर ही नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा सोच रहे हैं, क्वालिटी। उस समय ये चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन। हाँ, मन। आपने कहा जब हम सोते हैं तो दिमाग चलता है ज्यादा, दिमाग नहीं, मन। हमने क्या किया, मन और दिमाग में थोड़ा सा मतलब कहीं भी किसी भी दोनों को यूज कर लिया। दिमाग थॉट्स नहीं क्रिएट करता है। हाँ, लेकिन कैजुअली जब बात करते मेरा दिल कहता है, मन कहता है। राइट। आपने कहा था थॉट्स के बारे में अवेयरनेस, मैंने अवेयरनेस की तो अवेयर करते 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 वो स्लिप हो जाता है। कोई बात नहीं, जर्नी फिर ऑफ कभी याद आता है कि यार मैं तो अवेयरनेस करने बैठा था और कहाँ पहुंच गया। इट इज लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जैसे एक मदर है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस माँ ने घर का भी पूरा काम करना है और बच्चे को भी संभालना है। उसके पास कोई हेल्प नहीं है, घर में और कोई नहीं है, ध्यान रखने के लिए भी नहीं है, घर का काम करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसे होगा ना घरों में। अब ये माँ क्या करेगी, बच्चे को उस क्रेडल में पालने में डाल देगी, पूरे घर में जाएगी काम करते हुए, सारे काम करेगी घर के, लेकिन सब काम करते हुए उसकी अटेंशन किस पे होगी? बच्चे के रोने पे या आवाज पे। मतलब एक नजर वहां, नजर मतलब मन की नजर, और दूसरा बाकी सारा ध्यान काम पर। लेकिन प्रायोरिटी में कौन ऊपर होगा? बच्चा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस। दिस इज वेरी क्लियर फॉर द मदर। वो ये नहीं कहेगी बच्चे का ध्यान रखो तो घर निग्लेक्ट कर दूंगी, घर का काम करो तो बच्चे का मैं ध्यान नहीं रख सकती। नो, शी हैज टू डू बोथ द थिंग्स, दैट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा, सेकेंड घर का काम। कैन शी डू इट? शी कैन। और आपकी बात सुनते सुनते पता है मेरा एक्टर का इमेजिनेशन क्या चल रहा है। मैं विजुलाइज कर रहा था एक सीन, एक गांव की औरत हाथ में बच्चे को कुछ खिला भी रही है और सर पे मटका पानी का भी है। ब्यूटीफुल। हाँ, और मटका भी देख रही है। यस। बच्चे को कुछ खिला पिला बात भी कर रही है। ब्यूटीफुल। हाँ, और खुद भी चल रही है, सारा कुछ बैलेंस भी कर रही है। राइट। और ये भी देख रही है कि सड़क बात भी कर सकती है जो उसके साथ भी और ऐसे लोग चल रहे हैं। हाँ, ये भी साथ देख रही है कि गाड़ी भी कोई आए आगे से, या बैलगाड़ी या साइकिल कोई टकरा ना जाए। सारा कुछ अवेयरनेस है उसका, सारा कुछ करते हुए। लेकिन सब चीज में उसकी प्रायोरिटी पे नंबर 1 कौन है? नंबर 1 बच्चा। सपोज मटका है सर पे, वो भले गिर जाए, बच्चे नहीं गिर जाए। क्लियर है, खड्डा अगर समझो दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। समझो आगे खड्डा आ जाए, वो बच्चा संभालेगी, मटका गिरने देगी। क्लियर, कंप्लीटली क्लियर कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। नंबर 1 बच्चे का ध्यान, सेकंड सारी चीजों का ध्यान अपना। अब वो कर सकती है ना, ये कर सकते हैं। हम में से किसी को भी ये करना पड़े तो हम कर सकते हैं। से मन को बच्चा बना दिया, तो तब से उसको दुश्मन बना के रखा था। इतने सारे एपिसोड हो गए और मैं कोसता था मेरे को, मेरा मन नहीं चुप होता है, मेरा मन चलता रहता है, मेरा मन रात को भी चलता है, दिन को भी। आज ये आपसे बात करते करते भी कितना प्यारा वर्ड आ गया ना, बच्चा है ना, मन मेरा बच्चा। हमने जानते मन एक बच्चा है। अब इसको क्या करना है? सारा दिन सब काम करने हैं, सब काम, परिवार का ध्यान, ऑफिस का काम, सोशल वर्क, फ्रेंड्स के साथ घूमना, सब कुछ करना है, हॉबीज, जिम, डू एवरीथिंग, गो एवरीवेयर। सब करते हुए एक नजर बच्चे पर कर सकते हैं। एंड उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 कौन? बच्चा, द चाइल्ड, मतलब मेरा मन। सब कुछ करना है, एक नजर, यहाँ सब ठीक है,
थॉट्स कैसे चल रहे हैं। इसने रोना तो नहीं शुरू किया, रोना मतलब थोड़ा भी ऐसा क्यों, ऐसा क्या, क्यों हुआ मेरे साथ ये। अब माँ के लिए बच्चा इधर है, काम वो सारा कर रही है, बहुत काम है उसके पास करने के लिए, लेकिन अगर बच्चा रोने लगे तो माँ क्या करेगी, जो काम वो कर रही है वहाँ से हटकर 1 मिनट के लिए उस बच्चे के पास जाएगी, चुप कराएगी, वापस काम पर। अगर उस माँ ने उस समय वो 1 मिनट नहीं निकाला तो बच्चा रोता रहेगा। सपोज माँ कहे मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे की तरफ देखने के लिए, मैं काम करने में बहुत बिजी हूँ, बच्चा रोना बंद नहीं करेगा, रोता जाएगा रोता जाएगा रोता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये काम कर रहे हैं। जब तक ये माँ काम से 1 मिनट के लिए ना हटे और उस बच्चे को बस 1 मिनट ऐसे कर दे प्यार से जाके, बच्चा चुप हो जाएगा। ना द चॉइसेस कि वो 1 मिनट कब निकालना है, जैसे ही रोने लगे उसी टाइम निकाल दो। क्यों 1 घंटा वेट करने के बाद वो 1 मिनट निकालना है? कितना रो देगा बच्चा उतनी देर में, उसकी कितनी एनर्जी गई। जैसे ही मन थोड़ा सा भी रोने लगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे विड्रॉ, दिस इज विड्रॉल। तो जैसे एक माँ बच्चे पर ध्यान रखते हुए सारा काम कर सकती है, अब हम भी अपने जीवन में सारा दिन में सारा काम करेंगे, सारी जिम्मेवारियां उठाएंगे, लेकिन एक नजर बच्चे पर। और अगर ये बच्चा रोने लगे, मतलब ये इधर उधर की ऐसी दर्द वाली थॉट्स क्रिएट करने लगे, उथल पुथल या हलचल थोड़ी सी होनी शुरू हो जाए, तो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे 1 मिनट के लिए विड्रॉ कर लें और विड्रॉ करके वो जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कर दें। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसे नहीं, आंसर कर दे इन क्वेश्चंस को। टेक आउट दैट लिटिल 1 मिनट ऑफ टाइम. This is very important. We say, no, this is, it doesn't sound very, how are you supposed to do this? This works. आपका मन रोने लगा है, उसने कुछ बोलना शुरू किया है, which is creating discomfort. Don't keep remaining busy doing work outside and saying, I don't have time for myself, thinking that this crying is natural. इसका ये इस तरह से अंदर रोना तो natural है। जितनी देर रोता रहेगा उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। Take out that 1 minute. अपने मन में जो बातें चल रही हैं उसको आंसर कर दो। और कोई भी आंसर अगर नहीं मिले, सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम है, चिंता है, उसका अभी आंसर नहीं है, तो कम से कम उस मन को ये इंस्ट्रक्शन तो दो कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, हम 2 घंटे के बाद इसके बारे में सोचे। ये कितना इजी कर दिया आपने। जब से आपने इसको बच्चा बोला ना, मेरा ध्यान ऐसे ही जा रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चे को कैसे पालता हूँ। कि बेटा ये गलत काम है, नहीं करना। और छोटा होता, नो 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 बेटा हाथ जल जाएगा, दिए के पास नहीं जाना, पूजा करो, हाँ ये आरती है, नमस्ते करना है, उसमें आग में हाथ नहीं लगाना बच्चा। और बड़ा हुआ तो बेटे स्कूल में ये सब नहीं करना। और बड़ा हुआ तो मतलब ऑल द टाइम जैसे बच्चे की तरह, कितना सुंदर है। और यही कल मैं इसको डांट रहा था, मेरे मन को, अपने आप को कोस रहा था, बहुत अपने आप को गिराया। मैंने बोला घटिया घटिया बातें तो याद करता, तेरे साथ इतनी अच्छी बातें वो नहीं देखता है, इसकी भी बुरा सोचता, तो कितना ये है तो कितना वो है, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे बच्चा बोला ना, एक रिलेशन बन गया उससे मन का। पर ये जो आपने कहा ना, प्यार से करना बेटर लग रहा है, कोसना, दबाना, कंट्रोल करना, सप्रेस करना, वो मेथड वर्क नहीं करेगा। हम बच्चों से भी करते हैं ना? ये हम सबके साथ, लेकिन क्योंकि जब हम लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं? किसी के मन के साथ डील कर रहे हैं ना। हम किसी के मन के साथ ही तो डील कर रहे हैं, कानों के साथ, आंखों के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम हरेक के मन के साथ डील कर रहे हैं, और हरेक का मन, मेरा मन भी और मेरे आसपास जितने हैं सभी का मन आज थोड़ा सा चंचल है। चंचल मीन्स वो बच्चा जिसको कभी सिखाया ही नहीं कि सही क्या, गलत क्या, कब उठना, कब बैठना। अब एक ऐसा बच्चा देखो जिसकी पेरेंटिंग में उसको सिखाया ना गया हो कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सिखाया नहीं। ऐसे ही हमने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी सिखाया ही नहीं क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है, किस बारे में सोचना है। मेरे मन को किसने सिखाया? कोई हुआ बच्चा था सिस्टर। मालूम ही नहीं था ना अभी तक कि वो मेरा बच्चा है, पर सिखाया नहीं। तो अब जब किसी बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए तो बच्चे की गलती बोलेंगे? नहीं, तो कहते देखो इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं सिखाया। चलिए ये एपिसोड देख के आपका अब बात करके सिखाना शुरू करते हैं। तो अब हम जब बोलते हैं ना मन बहुत चंचल है, मन मेरा है,
मेरा बच्चा है, इवन अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है, चंचल है, अभी मेरा कहना नहीं मान रहा है, इवन अगर ये है, लेकिन उसको प्यार से परिवर्तन करना और एक सही तरह से जीने का तरीका सिखाना, ये मेरा मन है। और जितना मैं अपने मन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं अपने मन को सही तरह से ये पेरेंटिंग करके कर लूंगा, मुझे विधि आ जाएगी कि सबके मन के साथ कैसे करना है, क्योंकि ये मन हर एक के पास सेम ही है, सेम है, मन है सबका। एक नया तरीका मिल गया, मतलब दूसरे को भी उसके मन को बच्चा देखो। हाँ। ये इसका बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। और बच्चा ही नहीं, सिर्फ एक चंचल बच्चा है जो उसका भी आजकल कहना नहीं मान रहा है। हाउ स्वीट। तो इट्स लाइक अगर आप किसी और पड़ोसी के पास जाओ और कहो आपका बच्चा देखो कितना तंग करता है, और वो पेरेंट बोले क्या करूं, मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता है, आप ही मेरे बच्चे को संभाल लो, संभाल सकते हो। तो आज हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, उनका अपना जो बच्चा है ना, वो उनके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो लेट्स नॉट बी वेरी हार्श विद देम, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका मन अभी उतना संयम में नहीं चल, संयम इन द सेंस अपनी चॉइस से नहीं चल रहा है कि जो सोचे जितना सोचे। लेट्स नॉट बी हार्श विद पीपल। जो आपने कहा कंट्रोल अगर करा, सप्रेस किया, कोसा, इट डिडंट वर्क ना। प्यार वाला मेथड वर्क करेगा ना, तो वो ही मेथड मेरे मन के साथ भी वर्क करेगा। एंड इम्पोर्टेंट है, जो मेथड मेरे मन के साथ वर्क करेगा वो सबके मन के साथ वर्क करेगा। आपका मतलब ये है कि जो एक बच्चे के साथ मन करेगा, सब बच्चों के साथ, क्योंकि फाइनली सब बच्चे हैं और सब बच्चों को सेम चीज अच्छी लगती है, इसीलिए प्यारी प्यारी टीचर सब बच्चों को अच्छी लगती है। यस, एब्सोल्युटली। और वो जो टीचर प्यार करती है, जो पेरेंट प्यार करता है, बच्चा उनका कहना मानना चाहता है, मानना पड़ता है नहीं। एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना पड़ता है, एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना अच्छा लगता है, क्योंकि ये टीचर मेरे फायदे के लिए बोल रही है, बट इट्स कमिंग विद द राइट एनर्जी। मानकर खुश हूँ, अच्छा लगता है, कंफर्ट फीलिंग। क्यों? दोनों टीचर बात वो ही कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कौन सी दे रहे हैं करने के टाइम। एक है नेगेटिव एनर्जी, एक है प्यार वाली एनर्जी। जो एनर्जी कंफर्टेबल होगी वो बात अच्छी लगेगी। तो अब पहले इम्पोर्टेंट प्यार से करना है, वो तो ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों काम कर लेंगे, कि बच्चे का ध्यान रखते हुए अपना जीवन संभालेंगे, पूरा बाकी जिम्मेवारियां संभालेंगे। एंड उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? आज अगर हम किसी से भी पूछें व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, कहेंगे वर्क। अच्छा, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। तो जो लिस्ट है, जैसे उस स्कूल में 5 साल की बच्ची ने बोला था ना, कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, शी सेड हैप्पी, शी सेड मैं हैप्पी बनना चाहती हूँ, राइट। तो बोले तुम्हें सवाल ही समझ में नहीं आया। तो आज हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिले दिल्ली में, एंड ही वर्क्स फॉर 14-15 आवर्स इन सम रिसर्च लैब एट अ वेरी हाई पोजीशन इन दिल्ली, एंड एक्चुअली वो काउंसलिंग करते हैं और लोगों की। तो मेरे को लेकिन उनके चेहरे पर लगा कि थोड़ा सा बहुत खुशी नहीं है, इट वाज मोर टुवर्ड्स लिटिल डिप्रेशन साइड। आई सेड आप थोड़ा टाइम निकालो, ऑफिस आते जाते समय थोड़ी देर आप मेडिटेशन सेंटर पे आओ, 10 मिनट बैठकर फिर आप ऑफिस आ जाओ। फर्स्ट इमीडिएट आंसर, टाइम नहीं है। से 10 मिनट्स टाइम, सिर्फ कभी भी मॉर्निंग इवनिंग। ही सेड 14 आवर्स आई स्पेंड हियर इन दिस रिसर्च लैब। जो थोड़े से घंटे बचे वो परिवार के लिए, इन सब चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालना नॉट पॉसिबल। ड्राइविंग टाइम दिल्ली में 2 आवर्स, 1 आवर ईच वे, इस सब में सिस्टर अपने लिए नहीं टाइम निकल सकता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बन गई? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। एंड क्योंकि वर्क एंड फैमिली इतना टाइम ले रही है कि हम सेल्फ तक तो पहुंचे ही नहीं। ये प्रायोरिटी लिस्ट ओनली वाज नॉट राइट। अब वर्क पे टेंशन है, तनाव है, तो जब सेकंड फेज पर आए फैमिली पर, तो सारा हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। शाम को हम अपना सारा तनाव घर पे लेकर आ गए, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं था। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है हमें? इस लिस्ट को एक तब अपसाइड डाउन, सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क।
जब सेल्फ से स्टार्ट हुआ तो बिगनिंग बिल्कुल सेल्फी से तो है, हम चलते हैं। एवरीथिंग एंड इसमें ये नहीं है कितनी important चीज है। कि सेल्फ को 14 घंटे देने हैं, फिर इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी एंड अटेंशन। अगर ये सब गाड़ी है मेरी, Yes. तो सेल्फ स्टार्टर को सेल्फ को तो कुछ दो, ध्यान एंड दो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अगर गाड़ी है लेकिन ड्राइवर यहाँ है, ड्राइवर पहले स्टार्ट करेगा हर चीज को, फिर गाड़ी उस तरह से चलेगी, फिर यात्रा उस हिसाब से होगी सारी। दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट हैज टू बी वेरी क्लियर। अगर मैं ठीक, मैं इन कंट्रोल, फिर मेरे परिवार में रिश्ते अच्छे इसीलिए ऑटोमेटिकली कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल। अब अगर परिवार में रिश्ते अच्छे, फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरी पूरी एनर्जी लेवल कैसी होगी। अब फिर जब मैं घर से ऑफिस इस स्थिति में जाऊंगा तो मेरा ऑफिस में काम करने का तरीका भी एक डिफरेंट होगा। शाम को घर आऊंगा तो परिवार को भी अच्छी एनर्जी दूंगा। दिस होल बिकम्स अ साइकिल। अब जैसे हमने देखा, सपोज बच्चा 1 मिनट के लिए रोया तो विड्रॉ फ्रॉम योर वर्क, फर्स्ट टेक केयर ऑफ द माइंड। दिस इज प्रायोरिटी लिस्ट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कितना सुंदर है, रिस्पॉन्स अबिलिटी, ओहो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ टू respond right way is the ability to respond in the right way is responsibility. ब्यूटीफुल। इसके बाद हमारी बाकी बातें आती हैं सारी। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द राइट वे इन एवरी सिचुएशन। दिस इज माय फर्स्ट तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस से ही आएगा ना, जो हम बात शुरू से कर रहे थे। Absolutely. छोटे बच्चा, उसका बच्चा रो रहा है या नहीं, Right. सर पे मटका, सारी चीज फाइनली आती अवेयरनेस पे। अवेयरनेस में भी अब अवेयरनेस है, लेकिन अब प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं। क्योंकि जैसे आज लोग कहते हैं ना, टाइम नहीं है, तो कौन सिखाते हैं हमें, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ना, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी के वाइज करते जाओ। जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में स्व की स्थिति को नंबर 1 पे रख दो। अब हम जैसे सेंटर पर हैं या बड़ा हेडक्वार्टर है, कैंपस है, बड़े इवेंट्स हैं, कई बार लोग कहते हैं वो ये आश्रम में इनको क्या पता है, इनके पास क्या काम है करने के लिए। जितनी एक्टिविटी सेंटर पे होती है या हेडक्वार्टर पे होती है, वो किसी ऑफिस में नहीं होती कौन होगी। इसे आश्रम कहता है? मैं देख के आया ना, हाँ। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नॉट ओनली वन यूनिवर्सिटी, yes. कई सारी यूनिवर्सिटीज मिलाकर है ये, लाखों। राइट। अब आप देखो, मैंने जैसे देखा है बाहर, चेन ऑफ स्कूल्स। हाँ, बाहर आप देखो कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो ना तो 6 महीना तैयारी चलती है। इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है। हमारे पास माउंट आबू में हर वीक एक कॉन्फ्रेंस है। एवरी वीक 4 days इज अ कॉन्फ्रेंस, जिसमें लगभग 1000, कई बार 5000, और जो दूसरी एनुअल रिट्रीट्स होती है तो 20,000। 4 days वो रहते हैं, फिर 3 days मिलते हैं उनका जाना, साफ सफाई सब होना, एंड नेक्स्ट ग्रुप का आना, वो 3 days, एंड फिर नेक्स्ट 4 days वो कॉन्फ्रेंस। अब ये चल रहा है, इवेंट आफ्टर इवेंट आफ्टर इवेंट। छोटी बात नहीं है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन इसमें हमें जो मेडिटेशन क्या सिखाती है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, और सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक करना है। ऐसे भी नहीं कि ऑफिस 10 बजे पहुंचना है। हमारी दिनचर्या शुरू नहीं सुबह 4 बजे, काम खत्म होगा 10, साढ़े 10 बजे। सब कुछ करना है, लेकिन सब करते हुए अटेंशन, स्वस्थिति। ये नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम करने में आप इतने वो हो जाओ, ऑक्यूपाई हो जाओ कि आप गुस्सा भी कर दो, ईगो क्लैशेस भी आपके होने लगे, प्रॉब्लम भी आ जाए, तो उस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सेवा करने से आपकी स्थिति डिस्टर्ब हो गई, वो सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। पहले स्थिति पर ध्यान रखते हुए सेवा करें तो सफलता है। क्योंकि वाइब्रेशन, टुडे व्हेन वी से सक्सेस ऑफ एनी इवेंट, एनी प्रोग्राम, हम कहते हैं स्टेज अच्छा था, हॉल अच्छा था, लोग टाइम पर आए, डेकोरेशन अच्छी थी, प्रोग्राम अच्छा पूरा हो गया, ऑडियंस बहुत अच्छी थी।
परमात्मा प्रायोरिटी लिस्ट को बहुत क्लियर करता है। स्थिति अच्छी थी सबकी, वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट हुई, तब सफलता है। थोड़े दिन पहले जब मैं माउंट आबू गया था देखने के लिए, वहाँ पर एक लड़का मिला, उसने मुझे सब कुछ घुमाया फिराया, सब जैसे मिठाई खिलाई, ये किया। तो मुझे उसने एक किस्सा सुनाया, कहने लगा कि दादी ने मुझे कहा कि हमारे गेस्ट आए हैं लंदन से, इनको घुमाओ फिरो और पूरा कुछ दिखाओ। तो बड़ी खुशी से मतलब दादी के पास गया, देखिए मैं उनको यहाँ घुमाया, ये किया वो किया, लंच खिलाए, इनको जाते जाते मिठाई पैक करके दी। आप प्लीज पूछ लीजिए उनको, बहुत खुश होके गए। मैं तो एयरपोर्ट तक छोड़ आया उनको। अच्छा, तो दादी का जवाब क्या था मालूम है? मैंने उनको ये नहीं कहा कि तू उनको खुश करो, तुम खुश होकर उनको ये सब दिखाओ। How beautiful. तुम खुश होकर, खुश रहते हुए, खुशी की स्थिति में ये सेवा करो। This is it. And this is the mantra of life. सब कुछ करो, सारा दिन करो और सारी जिम्मेवारियां उठाओ, लेकिन खुश रहकर करो। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट स्थिति, फिर सारा काम। अब अगर कहीं भी अगर अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है, at the cost of something that is happening outside, I will first withdraw, take care of this and then do everything. ये सक्सेस है। आज अगर हम पूछे व्हाट इज सक्सेस, आप सफल हैं जीवन में, डू यू काउंट योर सेल्फ एज सक्सेसफुल, देन सक्सेसफुल इज द वन जिसकी मन की स्थिति शक्तिशाली, खुश और शांत है, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। जिसका अपना मन कंट्रोल में नहीं, उसको सक्सेसफुल कैसे कहेंगे? भले बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, 5 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 देशों में बंगले हैं, मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हम कहे आई एम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। सफलता की डेफिनेशन चेक करनी है। एंड विच दिस मीन्स कि ये सब कुछ अक्वायर करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट पर अपने को नहीं रखा था। सबसे पहले मन की स्थिति को नहीं रखा। सारा दिन में हम हर मिनट में 25 से 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25 to 30 थॉट्स इन 1 मिनट, which means my 25 to 30 thoughts in 1 minute. Average means when we are in a normal state of mind. 70 भी सोच सकते हैं। About up to 45-50. अगर बहुत टेंशन है ना, एंजाइटी, बहुत एंजाइटी है किसी बात की, तो फिर इट कैन गो अप टू 45-50 थॉट्स। बियॉन्ड दैट जाएगा तो इट्स अ नर्वस ब्रेकडाउन, जो भी हो जाता है। 3600 थॉट्स। 3600 60 into। अच्छा, पर एक दिन में मैं 1 घंटा सोचा था। 24 घंटे तो पता नहीं कितने एक दिन में, बिकॉज काउंटिंग के 6-7 घंटे हम सो रहे हैं, जिसके अंदर स्पीड बंद नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, शायद कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस 25 to 30, because 25 to 30 thoughts per minute is in the awake stage. ये जो awake waking stage है, 40 से ऊपर हो जाएगा when we are in the tension stage, anxiety. सो रहे हैं तो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ड्रीम स्टेज में है 17 to 20 उस तरह से, और डीप स्लीप में जाएंगे 8 to 10 उस तरह। नेवर बिकम 0। वो एवरेज लेते हुए इट विल कम टू अबाउट 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। ये मेरी फैक्ट्री है। प्रोडक्शन 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। अब आप कहें शुड वी बी अवेयर? नहीं, बट अगर समझो एक्चुअली इसको आप प्रोडक्शन कहें तो 50-60 हजार समझो आप गारमेंट्स बनाएं, उसमें से काम के थोड़े से निकले, बाकी का सारा रद्दी में फेंकना तो पड़े, कैसा बिजनेस में तो आउट ही हो जाएंगे बिजनेस, घर गांव वापस जाना पड़ेगा। वही तो हो रहा है ना। इतना बड़ा बिजनेस हाउस है, इतनी प्रोडक्शन है, लेकिन यूजफुल कितने हैं और रिजेक्ट कितने हो रहे हैं सारे दिन में, वेस्ट में कितने जा रहे हैं। तो बैंकरप्सी हो गई ना, कहेंगे दिवाला निकल गया इसका, खुशी नहीं, तो खत्म। वेस्ट की दुकान लगानी पड़ेगी। दिस इज अवेयरनेस। मैं मालिक हूँ, ये मेरी रचना है, ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन है। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपकी जो बात आपने कहा ना कि मैं मालिक हूँ और मेरी ये रचना है, राइट। तो मेरी माँ हमेशा मुझे बचपन में कहती थी, बेटा यहाँ से लेके पाँव तक ये तेरा जगत है और ये तेरा मन है ना, तो मन जीते पुत्र जग जीते। ब्यूटीफुल। तो मतलब तू मन को जीतेगा तो इस सारे जगत को फिर
बाकी के दूसरे, फिर ये जगत को, हाँ बाकी भी तो जगत ही है। हाँ, जैसे आपका आपने- परिवार आपका जगत है, हाँ, आपका ऑफिस, आपका स्टाफ आपका हमारे जगत दोस्त, है, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ जगत है। मीन्स आपकी दुनिया। हाँ। आप, लेकिन अब ये जो आपने लाइन बताई, हम सबने सुनी है ना बचपन से कि मन जीते जगत जीत, लेकिन करने के टाइम हम कहते हैं जग को जीत लें तो मन को जीत लेंगे, कि अगर जग मेरे हिसाब से चले तो मन बड़ा खुश रहेगा। मन जीते जग जीते, इक्वेशन रॉन्ग हो गई ना, उल्टा ही हो गया ना। इक्वेशन ही जाना है उल्टी हो नॉर्थ गई। को स्टार्ट कर रहे हैं साउथ पे। अगर इक्वेशन रॉन्ग हुई, पूरा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही बना दी। इक्वेशन थी मन जीते जगत जीत, हमने कहा जग मेरे कंट्रोल में हो, जग को जीत लूं तो मन खुश हो जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट लाइन रॉन्ग, अब उसके बाद आप कितने भी पेपर्स ले ले ना, कई बार एग्जाम में हम क्या करते थे, फर्स्ट लाइन इक्वेशन रॉन्ग है, उसके बाद 10 पन्ने भर दिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा पेपर दिया है, क्योंकि आई टुक 10 मोर पेपर्स टू आंसर दैट होल क्वेश्चन। टीचर देखेगा भी नहीं ना वो 10 पेजेस को। फर्स्ट लाइन जब राइट नहीं तो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना जीवन में, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, एवरीथिंग, एफर्ट, अटेंशन, सब कुछ, लेकिन फर्स्ट लाइन रॉन्ग तो कितने भी पन्ने भर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी टाइम और एनर्जी लगा दें उसके ऊपर, सोल्यूशन वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो ये मंत्र पकड़ लेते हैं कि मन की स्थिति, जो मन मेरा है, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए, उस बच्चे का प्यार से ध्यान रखते हुए, थोड़ा चंचल है तो भी कोई बात नहीं, अपना है। एक चीज और समझ में आई आज इस उम्र में कि मन को कैसे जीतना है। मार के, डांट के, कोस के, अपने आप को गाली दे के नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा ना, बच्चे को, बच्चे को कैसे जीतते हैं प्यार से, आजा बेटा चॉकलेट खा, आजा बेटा म्यूजिक सुन, ध्यान बटाते, मतलब ये बहुत अच्छा एक गेम बन गया है। और आज अभी मैं इतने एपिसोड से कह रही थी कि ये गेम है, so you said how can you call this all a game? मैं तो वॉर लेके बैठा था। Now you've called it a game. इस गेम को मैं वॉर लेके बैठा था, अगेंस्ट फाइटिंग विद माय माइंड। Now it's fun. Now it's fun. Now it's a puzzle. Like सुडोकू में जैसे करते हैं वो। Now enjoy the game. हाँ। Now enjoy the, अब challenges आएंगे। लेकिन जब मैं सुडोकू में एक मिस्टेक करता हूँ ना, मैं पेंसिल से खेलता हूँ, तो फिर से वो रब कर लेता हूँ, फिर स्ट्राइक करता हूँ। यहाँ भी कर सकते हैं, होगी गलती, ठीक है, फाइन, फिर करेंगे। As long as the first equation is right, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, just take care, फर्स्ट इक्वेशन ना गलत हो। फर्स्ट इक्वेशन राइट, आज नहीं तो कल, चाहे थोड़ी मेहनत ज्यादा भी लगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड विच इज हैप्पीनेस, दैट इज बीइंग ब्लिस। हमें खुश रहना है। कुछ होमवर्क दे दीजिए आप अगले आपने इतना सारा होमवर्क ले लिया अब कि सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट, कितना भी काम बाहर करें, प्रायोरिटी स्वस्थिति। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।